नमस्कार क्लास 10 कैसे हो बेटा बच्चों। क्लास 10 में स्वागत है। आज करेंगे एक्सरसाइज चैप्टर 7 की एक्सरसाइज 7.2 करेंगे बेटा। एक्सरसाइज एनसीईआरटी की 7.2 सॉल्यूशन। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ विच डिवाइड। जब भी कोई एक लाइन डिवाइड कर रही होती है, मान लीजिए मेरा ग्राफ बन रहा है, कोई भी एक लाइन डिवाइड कर रही है, मान लीजिए ए बी है, ठीक है भाई। उसको अगर कोई भी लाइन डिवाइड कर रही है तो वो कौन से रेशियो में बांटेगी? m1 और m2 के रेशियो में बांटेगी, जिसका फॉर्मूला क्या हो जाता है भाई? इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है? इसका फॉर्मूला हो जाता है, हमारा फॉर्मूला हो जाएगा x निकालने के लिए m1 x2 m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है भाई। अगर हमें y निकालना है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2 है। ये दो फॉर्मूले होते हैं x निकालने के लिए, और ये वाला फॉर्मूला होता है y निकालने के लिए। ठीक है भाई। अब इसी को हम क्वेश्चन करेंगे, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस। फाइंड द कोऑर्डिनेट। अब हमें दो पॉइंट दे रखे हैं, 1 7 दे रखा है और एक दे रखा है 1 7, और एक दे रखा है 4 और -3। अब रेशियो कितना है? 2:3 है, मतलब m1 और m1 का रेशियो दे रखा है, m1 m2 का रेशियो दे रखा है। अब हमारा फॉर्मूला क्या लगेगा? x इक्वल टू, देखो x2 कितना है? ये 4। पहले m1 कितना है? 2। ठीक है भाई। x2 कितना है? 4 छोटा हो जाए भाई, 4 हो गया भाई। प्लस m2 कितना है? 3। x1 कितना है? -1 अपॉन में कितना है? m1 m2 कितना होगा? 2 और 3 को प्लस कर दो, कितना आ जाएगा भाई? 2 4 8 माइनस का 3 अपॉन में बेटा 5 है, तो कितना आ गया? 5 अपॉन में 5 आ गया। आंसर कितना आ गया? 1। ये किसकी वैल्यू है बेटा? x की। ऐसे ही y ले लें, y का होता है m1 2 हो गया, y2 कितना है भाई? -3, प्लस का साइन हो गया, m1 कितना 3, और ये कितना हो गया? 7 अपॉन में कितना भाई? 2 + 3, m1 + 2 है, फॉर्मूले में लगा दिया भाई। -6 प्लस 21 अपॉन में कितना? 5, 15 अपॉन में 3, आंसर कितना आ गया? 15 अपॉन में 5, आंसर कितना आ गया? 3। तो जो मेरे एक्स वाई के कोऑर्डिनेट होंगे वो कितने होंगे भाई? 1 और 3। ये हमारे एक्स वाई के कोऑर्डिनेट आ गए। ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन खत्म होता है बेटा। एक्स वाई के कोऑर्डिनेट आ गए, मैंने फॉर्मूले पुट करा है। ठीक है बेटा, एक्स वाई के कोऑर्डिनेट आ गए, दिख रहा होगा आपको बेटा। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन खत्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे भी बढ़िया है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मान लीजिए कोई एक लाइन है, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, इसको ट्राई सेक्शन में काट रही है 1 2 3। अब देखो जरा ध्यान से देखना, P पॉइंट है और एक मैंने मान लिया Q पॉइंट है। A के पॉइंट क्या है? 4 और -1, और इसके पॉइंट है -2 और -3। कोई दिक्कत? अब हमें 3 सेक्शन में बांटना है। देखो अगर मैं पहले से बांटता हूँ 1 और 2, पहले में क्या लूँगा मैं? पहले में 1:2 आ जाएगा। ठीक है भाई। अगर मुझे P निकालना है तो पहले 2:1 आ जाऊँगा, फिर मुझे अगर Q निकालना है तो क्या आ जाएगा? 2:1 आ जाएगा। देखो 2 रेशियो हो गए, फिर 1 हो गया। अगर मैं यहाँ से ले रहा हूँ 1 और इसका लेकर 2 रेशियो, तो इसका पहले में आएगा 1:2 और फिर दूसरे में आएगा 2:1। क्यों निकालने के लिए पहले मैं P पॉइंट के लिए निकाल रहा हूँ, P कोऑर्डिनेट्स। ठीक है भाई। m1 m2 कितना है बेटा? m2 कितना है भाई? 1:2 लेंगे। ठीक है भाई। और पॉइंट क्या है? 4 -1 -2 -3 है भाई। m1 कितना है? 1 इंटू में x2 प्लस m2 कितना है? 2 इंटू x1 कितना है? 4 डिवाइड बाय 1 + 2, तो कितना आ गया? -2 + 8 डिवाइड बाय 3, कितना आ गया? 6 आ गया। 6 को 3 से डिवाइड करो, कितना आ जाएगा भाई? 2। तो x के कोऑर्डिनेट क्या आ गए? 2 आ गए। P का पहला पॉइंट x का 2 आ गया। ये हम किसके लिए निकालते हैं? x के लिए निकालने हैं। फिर हम क्या निकालेंगे? y के लिए निकालेंगे, P पॉइंट के लिए। m1 कितना है? 1 इंटू -3 प्लस नीचे तो 1 + 2 आएगा, m1 m2 का स्क्वायर, फिर वहाँ आ जाएगा 2 इंटू में -1। ये होगा भाई, कितना आ गया? -3 माइनस का 2 अपॉन में 3 है, -5 अपॉन में 3। तो एक पॉइंट आ गया 2। P के पॉइंट क्या आ गए? P के पॉइंट क्या आ गए? 2 और -5 और 3। ठीक है भाई। ये P के पॉइंट आए हैं क्योंकि मैंने P को मिड पॉइंट मान के उसके 2 हिस्से करे हैं। ठीक है भाई। 7.2 का क्वेश्चन है भाई। बेटा मैंने प्रोबेबिलिटी करा दिया, स्टैटिस्टिक्स के मैंने वीडियो डाल दिया, एक बार आप मेरी वीडियो देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है भाई। ये P के पॉइंट आ गए। अब हमें निकालने हैं Q के पॉइंट। किसके निकालने हैं? Q के। इसे मैं रब करूंगा बेटा।
अब मैं निकालूंगा चौके, इसके निकालूंगा चौके पॉइंट निकालूंगा। अब चौ में क्या है भाई, चौ में m1 रेशियो कितना है भाई, m1 m2 का रेशियो कितना है भाई, मैंने पहले कहा था 2:1 हो जाएगा, क्योंकि 1 2 और फिर 1 हो रहा है, ठीक है भाई। और हमारा वही क्या है, वो तो वही रहेगा भाई, वो तो बदलेंगे नहीं, ए ये रहा और हम चौका निकालेंगे ना। हाँ तो बी का कितना हो गया -2 3। तो हम जब सोल्व करके क्या निकालेंगे, हमारे पॉइंट निकालेंगे चौके। ट्राई करो बेटा जल्दी, 5 मिनट में ट्राई करो, ट्राई करो फटाफट से जल्दी से। जल्दी निकालो भाई। ये मेरे एक्स का कोऑर्डिनेट हो गया भाई, ठीक है भाई। 2 2 4 प्लस 4 डिवाइड बाय 3, अरे ये तो 0/3 आ रहा है। एक्स का कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है 0। वाई का निकाल दूं, वाई का कितना है m1, m1 कितना है 2, x2 -3 प्लस ये 1 है, अपॉन में 2 + 1 चल रहा है भाई, m1 m2। अभी हो गया m2 हो गया, ये ये कितना है -1 -5 -6 बेटा, -6 2 3 6 -1 अपॉन में कितना आ गया 3, तो -7/3 के आगे y के कोऑर्डिनेट। तो क्यू के पॉइंट क्या आ जाएंगे भाई 0 और -7/3। ये क्यू के पॉइंट है और ये p के पॉइंट है, ये क्यू के पॉइंट है और ये p के पॉइंट है। सेकंड क्वेश्चन हो चुका बेटा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं आगे चल रहा हूँ। ट्राई सेक्शन में समझ गए तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं भाई, ठीक है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे थर्ड क्वेश्चन तो लिखा ही नहीं मैंने, अरे यार थर्ड, अच्छा हाँ थर्ड क्वेश्चन में क्या है, थर्ड मैंने क्वेश्चन इसलिए लिखा क्योंकि वो फिगर बनी हुई थी, उसमें कह रहा है कि मान लीजिए नविता कहती है A14 जा रही है किसकी भाई 100 की, तो नविता के जो पॉइंट हो जाएंगे, पहले पॉइंट पे कौन सा एक्स एक्सिस पे 2 है, क्योंकि जब हम ग्राफ बनाएंगे, इसमें ग्राफ बनाएंगे तो पहले पॉइंट पे वो ऐसे जा रही है, तो ये 2 जो है वो एक्स एक्सिस का हो गया। अब 1/4 पे जा रही है, तो 1/4 किसका हो जाएगा, सेकंड पॉइंट आएगा 1/4 इंटू में 100, तो पॉइंट बन जाएंगे 2 और 25। पहला पॉइंट क्या आ जाएगा 2 और 25, दूसरा पॉइंट है वो 8 पे है, दूसरे पॉइंट पे निहारी में वो 8 पे है, और 1/5 और 100 का तो कितना आ जाएगा 20। 2 पॉइंट बन गए हमारे, एक को नाम दे दूं मैं निहारिका और प्रीत, ये निहारिका का है और ये प्रीत का है। अब क्वेश्चन के वगैरह पॉइंट आ गए, उसने कहा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन, पहले दोनों की डिस्टेंस निकालनी है और लाइन सेगमेंट से इनका वो निकालना है, ठीक है भाई। पहले इनकी क्या निकालते हैं, डिस्टेंस निकाल लेते हैं। 8 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 20 - 25 का होल स्क्वायर, यही होता है फॉर्मूला। 6 का होल स्क्वायर 5 का होल स्क्वायर, 36 आ गया प्लस 25 आ गया, 50 और 11 कितना हो गया 61 का होल स्क्वायर आ गया। ये मेरी डिस्टेंस आ गई, क्या आ गई मेरी ये डिस्टेंस। यहाँ तक ओके भाई, डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा x2 - x1, x2 - x1 का फॉर्मूला लगाया, क्या ये बिल्कुल सही क्वेश्चन है, जल्दी देखते हैं भैया, ठीक है भाई। अब हमें क्या करना है, इनका मिड पॉइंट निकालना है, क्योंकि दोनों के बीच के मिड पॉइंट निकालना है। मिड पॉइंट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 अपॉन में 2, जब 2 पॉइंट का निकालते हैं y1 प्लस y2 का स्क्वायर में 2। x1 कितना है भाई, x का पॉइंट है 2 और वो हो गया 8, तो 2 से डिवाइड कर दो। y1 कितना है 25 प्लस 20 डिवाइड बाई 2 कर दो, तो ये 2 और 5 10 बन गया, 10 को 2 से डिवाइड किया कितना आ गया पॉइंट 5। यहाँ 45 हो गया, 45 को 2 से डिवाइड कर दो कितना आ गया 22.5। तो जो इसका जो फिफ्थ लाइन में वो इसका डिस्टेंस होगा 22.5। फिफ्थ लाइन में क्या पूछ रहा है वो, द लाइन सेगमेंट डिवाइडेड 2 फ्लैग्स ऑफ द पोस्ट, द पोस्ट ऑफ 2 फ्लैग्स 5 to 22.5 ये आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। इसकी फिगर नहीं बनाई, फिगर आप किताब में देख लीजिए। निहारिका के पॉइंट निकाले मैंने, 1/4 करके इसका विभाजन निकाला, और ये जो 20 आया है इसको मैंने 1/5 और 100 किया है, तो ये कितना आ गया 20 आ गया था। तो 2 पॉइंट्स निकाल के मैंने क्या करा है, इसकी पहले डिस्टेंस निकाल दी, उसके बाद मैंने मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दिया। मिड पॉइंट फॉर्मूला बोलते हैं इसे, मिड पॉइंट फॉर्मूला। इनके बीच का डिस्टेंस का वो निकाल दिया, ठीक है भाई। 3 क्वेश्चन हो चुके हैं, चौथा क्वेश्चन। अब क्वेश्चन आएंगे भाई बढ़िया बढ़िया, अब आएंगे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन भाई। फाइंड द रेशियो
फाइंड द रेशियो इन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 31 इन डिवाइडेड इसमें रेशियो में। पहले लेट द रेशियो कर लूं, अरे दोनों ग्रीन ग्रीन हो जाएंगे यार, व्हाइट करना पड़ेगा। लिख के देख बेटा, लेट द के रेशियो 1 मान लूं कि दोनों रेशियो के रेशियो 1 है, मतलब m1 m2 कितना हो गए, ये हमारा m1 रेशियो में आ गए, m1 रेशियो m2 ले लिया मैंने, ले लिया भाई। अब कह रहा है वो आपके पॉइंट दे रखे हैं, आपको x का कोऑर्डिनेट क्या फॉर्मूला होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2 हो गया। अब x का कितना दे रखा है, -1 का पॉइंट दे रखा है, m2 कितना हो गया, k प्लस 1 हो गया भाई। अब देखो m1 कितना है, मैंने k माना है, और x2 कितना है मेरा, इन दोनों में x2 देखो कितना है, 6 है, तो 6k हो गया, प्लस वो 1 है, और यहाँ पर मेरा कितना है, -3, तो कितना आ गया 6k -3, ये आके इधर डिवाइड मल्टीप्लाई हो गया, तो कितना हो गया -k -1। अब क्या हो गया, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी, कितना है k की वैल्यू, जल्दी बताओ k की वैल्यू कितनी आ रही है, जल्दी बताओ भाई। पॉइंट क्या थे मेरे, पॉइंट से लिखे मैंने 3 10, बिल्कुल सही है, 6 -8, तो x2 कितना होता है, x2 6 है, m1 कितना है भाई k माइनस प्लस के प्लस होता है ना, और वो क्या होता है 1 इंटू -3, तो -3 आ जाएगा, बिल्कुल सही करा भाई। नीचे क्या आ जाएगा m1 प्लस m1, बिल्कुल सही आ गया भाई, बराबर -1 है, ठीक है भाई। तो 6k -3 बराबर -k -1 हो गया, k इधर प्लस हो गया तो 7 आ गया, ये इधर क्या आ गया -1 + 3 हो गया, तो k की वैल्यू कितनी आ रही है भाई, 2/7 आ रही है। k का रेशियो कितना आ गया, k रेशियो कितना आ गया, 2:7 आ रही है, तो k का रेशियो कितना आ गया भैया, बिल्कुल सही कर रहे थे, k का रेशियो कितना आ गया बेटा, k का रेशियो आ गया 2:7। तो आपका 4th क्वेश्चन था, मैंने निकाल दिया, ये तो x से निकाला है, अब y से भी निकाल देता हूँ, फिर कहोगे y से नहीं निकाला था भाई। y के पॉइंट क्या होते हैं, m2, ये कितना भाई k, x2 का y कितना पॉइंट है -8 प्लस 1 का 1 आ गया, वो कितना होता है 6 डिवाइड बाय 10 है भाई, 10 है, डिवाइड बाय k + 1 है, और ये जो भाई साहब दे रखे हमारे 6 दे रखे थे, ये 6 थे, तो 6k + 6 -8k + 10, ये जाके तो कितना हो गया 14k, ये इधर आ गया 7, तो k की वैल्यू 7/14 है, मतलब 2/7 आ गया कि नहीं आ गया रेशियो, दोनों का रेशियो सेम आया भाई, दोनों का रेशियो सेम आया है। तो ये भी हमारा खत्म होता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन में क्या खत्म होता है, 4 खत्म होता है। नेक्स्ट में कह रहा है फाइंड द रेशियो द लाइन सेगमेंट डिवाइड बाय एक्स एक्सिस। ये ध्यान देखना बेटा, एक्स एक्सिस, जब तुम्हें एक्स एक्सिस दे रखा है तो तुम क्या करोगे, एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट कितने होते हैं भाई, एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, आपका x0 होता है, ठीक है भाई। अब आपको पॉइंट गिवन है, a कितना गिवन है भाई 1 और -5, b गिवन है बेटा -4 5, ठीक है भाई। अब आपको x एक्सिस लेना है, अगर मैं x लेता हूं तो मुझे x की वैल्यू निकालनी है, अगर मैं क्या करूं 0 के वाले में x की वैल्यू निकाल लूं, बिल्कुल निकाल सकता हूं भाई, ठीक है। रेशियो को मैंने क्या मान लिया, k रेशियो 1 मान लिया, ये मानना पड़ेगा भाई, k रेशियो मान लो, p रेशियो 1 मान लो। अब क्या है, मैं y एक्सिस से कोऑर्डिनेट लेता हूँ, y एक्सिस से कोऑर्डिनेट, कोई y का एक्सिस क्या है, कोऑर्डिनेट क्या है 0 है, देखो m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2 है, देखो जल्दी आ जाएगा। m के कोऑर्डिनेट क्या है 0 है, नीचे कितना k + 1 हो गया, m1 कितना है भाई k मल्टीप्लाई y2 कितना है भाई, y2 कितना है भाई, y2 है 5 प्लस ये कितना है 1, और इसका कोऑर्डिनेट कितने हैं भाई -5, ठीक है भाई। अब ये जाके इधर क्या हो गया 0 हो गया, यहाँ बच गया 5k -5 है, 5 जाके उधर 5 = 5k हो गया, k का वैल्यू आ गई 1, k की वैल्यू क्या आ गई 1, देन रेशियो कितना हो जाएगा, k का रेशियो 1 = कितना हो जाएगा 1:1। उसने कहा फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ डिवीजन, अब पॉइंट आ गया 1:1, अगर आप चाहो तो x की वैल्यू भी निकाल सकते हो, क्योंकि आपको पॉइंट क्या मिल गए, रेशियो मिल गया 1:1। अब x की वैल्यू निकालेंगे भाई, x का ये हो गया m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2 है, ठीक है भाई। अब इनका वैल्यू क्या है, यहाँ पर कितना है भाई 1 + 1,
m1 कितना है 1 इंटू x2 की वैल्यू कितनी है x2 माइनस 4 प्लस ये भी 1 है, उसकी वैल्यू कितनी है भाई 1, तो माइनस 4 प्लस 1 अपॉन में 2, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस 3 अपॉन में 2। तो x0 रेशियो कितने हो गए भाई माइनस 3 2 और 0। ये आपके कौन से पॉइंट आ गए, एक्स एक्सिस वाला पॉइंट आ गया, और ये आपका रेशियो आ गया कौन सा के रेशियो। दोनों पॉइंट चीज मैंने निकाल दिया बेटा, दोनों चीज मैंने निकाल दी है। आगे बढ़े भाई, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ओहो हो यूज द पैरेललोग्राम। मान लीजिए ए ये है, बी ये है, सी ये है और डी ये है। बेटा ये अकॉर्डिंग टू आता है, पहले ए के बाद बी आता है, बी के बाद फिर सी आता है, फिर बाद डी आता है। इसके पॉइंट 1 2, इसके पॉइंट 4y। बड़ा मजा आएगा क्वेश्चन करने में भाई। ये x और 6 और 3 और 5 है। सर डिस्टेंस फॉर्म लगाओ, नहीं बेटा डिस्टेंस नहीं लगाएंगे, हम क्या करेंगे इसके डायगोनल्स को इक्वल कर देंगे। कर दिया भाई। अब मेरे AC के पॉइंट निकलेंगे, 1 प्लस एक्स अपॉन में 2 कर दूं, एक पॉइंट ये निकला, 2 प्लस 6 अपॉन में 2 कर दूं, ठीक है भाई। फिर हम BD के निकालेंगे, 4 प्लस 3 अपॉन में 2 हो जाएगा, और वो हो जाएगा 5 प्लस वाई अपॉन में 2। दोनों का मिड पॉइंट निकाल दिया। अब देखो ये दोनों x के हैं, ये दोनों y के हैं, तो मैंने x के पॉइंट को इक्वल कर दिया, x के पॉइंट को इक्वल कर दिया। 2 से 2 बराबर हो गया तो 1 प्लस एक्स आ गया, यहाँ पर आ गया 7, तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई 6। ऐसे में y के पॉइंट को बराबर कर दूंगा, 8 अपॉन में 2 आ जाएगा, इक्वल टू 5 अपॉन y अपॉन में कितना है भाई 2 है, 2 का 2 तो कैंसिल हो जाएगा, 8 इक्वल टू 5 प्लस y बच गया। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, आया क्या समझ में, आया क्या समझ में। हमने डायगोनल दिखा दी, तो पहले अगर हमें डायगोनल्स क्या होता है इक्वल होते हैं, दोनों को प्लस करके निकाल दिया। होगा ठीक है भाई। आगे बढ़े 6 7 फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट वेयर ए बी द डायमीटर ऑफ सर्कल एंड सेंटर दे रखा है। ये एक सर्कल बना रखा है, वो कह रहा है एक ए बी डायमीटर है, यहाँ पे ये सेंटर है, सेंटर के पॉइंट है 2 और -3, और बी पॉइंट दे रखा है मुझे 1 और 4। मान लीजिए ए के पॉइंट मैंने मान लिए x और y मान लिए, आपको पता है इन दोनों के बीच की दूरी मतलब x प्लस 1 अपॉन में 2 बराबर किसके है, इस वाले 2 के है, और y प्लस 4 अपॉन में 2 किसके बराबर है भाई -3 के है। अगर मिड पॉइंट निकालो तो ये तो होता है सेंटर का, x प्लस 1 है, 2 का 2 से कर दिया कितना बेटा 4 आ गया, x की वैल्यू कितनी आ गई 3, y प्लस 4 है बेटा, 2 को 3 से किया 6 आ गया, y की वैल्यू 6 में से 4 का कितना आ गए, ये x की वैल्यू और ये y की वैल्यू है। सो ए कोऑर्डिनेट्स आर इज एक्स वाई इक्वल टू 3 और 2 है। ये मेरे किसका आंसर था, 7 का आंसर हो गया, ये मेरा किसका आंसर हो गया 7 का आंसर हो गया। करो भाई, तीस तक कर, 30 तक क्या एलिमेंट्स हो। करें भैया आगे क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन और रह गए हैं, 3 क्वेश्चन। ए एंड बी आया था, ये पॉइंट साइज कर फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी। अरे बाप रे, हमें गिवन क्या है भाई, ए पी इक्वल टू 3/7 ए बी दे रखा है। अगर मैं 7 ए पी बराबर में 3 ए बी लिख दूं, कुछ गलत है, ठीक है भाई। अगर मान लो मुझे कोई भी लाइन है, अगर मान लो कोई लाइन है पी पे टच कर रही है, ए और बी है, अब उस पर क्या है, अगर मुझे ए बी चाहिए, अगर मुझे ए बी चाहिए तो वो ए पी प्लस पी भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है सर, क्योंकि ए बी तो क्या है पूरा दोनों को जोड़ के मिल रही है, इक्वल का साइन। 7 ए पी है, यहाँ पर बन गया 7 ए पी, और ये बन गया 3 ए पी, यहाँ पर आके माइनस हो जाएगा, यहाँ बन जाएगा 3 पी बी। 4 ए पी बराबर कितना हो जाएगा, 3 ए पी बन जाएगा, 3 पी बी। तो AP बटे में PB किसके बराबर हो जाएगा, 3:4 हो गया। तो हमारा रेशियो निकल आया, इससे क्या निकल आया मेरा रेशियो, क्या निकल आया बेटा रेशियो। समझिए बेटा मैंने क्या करा है,
अगर ये इक्वल यहाँ डिस्टेंस है तो ये भी इक्वल डिस्टेंस होगी। इसको मैंने क्या लिखा, 3:4 निकल गया, मैंने इसे सोल्व करा तो ठीक है भाई। अब उसके पॉइंट दे रखे हैं, अब उसके पॉइंट दे रखे हैं। एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए m1 x2 m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। m1 कितना है भाई, 3 निकला है। x2 कितना है, 2। ये कितना निकला है, 4। और वो कितना है भाई, -2 अपॉन में 3 + 2, 3 + 4 6 हो गया। माइनस का 8 हो गया, अपॉन में 7 है, तो -2/7 आ गया एक्स का कोऑर्डिनेट। वाई का भी निकाल दे भाई, ये तो 3 + 4 ही है, यहाँ पर 3 है, वाई का कोऑर्डिनेट -4 है, प्लस उसका कितना है भाई 4 इंटू में उसके माइनस का 2, तो माइनस का 12 प्लस का 8 डिवाइड बाय 7 कितना आ जाएगा, 4/7। क्या ये कोऑर्डिनेट आ रहे हैं, -2/7, इसका 20/7 आ रहा है। अरे भैया क्या कर दिया हमने, ओहो ये -2 होगा भैया, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, 20 आ जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएंगे तो -2, तो कोऑर्डिनेट आ गए 2/7 और -20/7। ठीक है भाई, ये आपका 8 क्वेश्चन खत्म होता है। बस मैंने क्या करा, ये वाला सोल्व करा, बस इससे मैंने पॉइंट निकाल लिए, ये मैंने सोल्व करा, इससे पॉइंट निकाल लिया, रेशियो बना दिया कि ए पी रेशियो पी बी दोनों का रेशियो 3:4 है। ठीक है भाई, 3:4 है। आगे बढ़े, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट इन 4 पार्ट्स। कोई ए पॉइंट है और बी पॉइंट है, 1 2 3 पॉइंट है, 1 2 3 4। ठीक है भाई, याद है हमने कौन सा क्वेश्चन किया था, याद है हमने कौन सा क्वेश्चन किया था, हमने क्वेश्चन नंबर किया था थर्ड की तरह सेम क्वेश्चन है। आपको कोऑर्डिनेट निकालने इसके, एक पॉइंट तो यही हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और चौथा ही हो गया, तो तीसरा पॉइंट भी निकालो तुम्हारी मर्जी है, ये आप खुद करोगे सेल्फ, और मुझे कमेंट्स करोगे कि आपको आया कि नहीं आया फटाफट से। ठीक है भाई, ए के पॉइंट्स क्या थे, -2 2 थे, और इसके पॉइंट क्या थे 12 और 8। कितने भाई, -2 2 और 2 8 है, ये ब्रैकेट है ये। ठीक है भाई, 4 पार्ट्स, ये आप खुद करोगे। अब कह रहा है फाइंड द एरिया, आपका एरिया ऑफ रोम्बस निकालने को बोल रहा है। फाइंड द रोम्बस एंड द वर्टेक्स आर। मान लीजिए रोम्बस ये है, मान लीजिए ए बी सी और डी, आपको तो डायगोनल एक दूसरे को कट करते हैं, डायगोनल को चूज करते हैं। इसका एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है बेटा, फॉर्मूला दे रखा है सर, 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। अब क्या निकालेंगे हम निकालेंगे ए सी डिस्टेंस फॉर्मूले से, और बी डी निकालेंगे भाई क्योंकि हमें प्रोडक्ट निकालना था। अब हमारा ए और सी कितना है, ए हो गया 3 0 और सी हो गया -1 4, -1 -3 का होल स्क्वायर प्लस 4 -0 का होल स्क्वायर, रूट चल रहा है भाई, 4 चौक 16 प्लस 4 चौक 16, 16 और 16 कितना हो गया 32 रूट आ गया भाई, कितना आ गया 32। अब बी डी निकाल लो, बी कितना है 4/5 -2 -1 -2 -4 का होल स्क्वायर प्लस -1 -5 का होल स्क्वायर, 6 बन गया, 6 6 36 प्लस 36, 36 कितना होगा 42। ठीक है भाई, 1/2 इंटू में इसको शॉर्ट कर सकते हैं, 32 को सोल्व करूं 5 बार आ रहा है, तो जोड़ा लेके इसे मैं 4√2 लिख रहा हूँ। ठीक है भाई, अब 72 क्या होता है, 72 का बनता है 6 6 36, 36 का 36 है, तो मैं 2 जोड़े ले तो कितना आ रहा है, अरे 2 3 6 2 3 6 2 3 6 36 नहीं 72, 72 का रूट बनाना भाई, कितना बनेगा 72 का रूट बनाओ भाई, बनेगा रूट में ही, बनेगा रूट में ही। अबे यार 72 का बनाने ना, 2 कम 2 2 3 6 2 6 12, 2 कम 2 2 8 16, 2 9 18, 3 3 9 3 3 9। अरे भैया 3 और 2 6 रूट बन रहा है, 6√2 बन रहा है। ठीक है भाई,
रूट का रूट से गया 2 आ गया, 6 4 जा 24 डिवाइड बाय 2, 2 से 2 कटा तो इसका आंसर कितना आ रहा है भैया 24 आ रहा है। कितना आ रहा है भाई 24 एरिया स्क्वायर यूनिट आ रहा होगा। ठीक है भाई, आ गया समझ में, ये आपका एरिया आ गया। ठीक है भाई, क्यूब यूनिट स्क्वायर यूनिट। ठीक है भाई, आपका एरिया ऑफ रोम्बस आ गया। 7.2 आपकी खत्म होती है, 7.2 खत्म होती है भाई। अगर आपको करना है तो मैं क्वेश्चन नंबर क्या कराऊं, क्वेश्चन नंबर आपका 10, आपको 8 9 समझ नहीं आया तो 9th में करा देता हूँ, 9th आपको नहीं आया तो 9th करा रहा हूँ मैं भाई। करे भाई 4th क्वेश्चन, सर 4 भागों में बांट